हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों अब जानते हैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत ही पास में है और जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है दोस्तों लग जाए, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है 60,000 से ज़्यादा यूपी में। वो भी तैयारी मैं कराऊंगा और एसएससी जीडी रेगुलर आप पढ़ो, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो, जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। RSS स्टडी पॉइंट आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है दोस्तों। तो देर नहीं करते हो, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बता दूँ आपको, ये आपका पेपर है, ठीक है। ये फरवरी 2023 में जो पेपर हुआ था वो हूबहू पेपर मैं कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसमें देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होंगे। और जो विलोम शब्द ये सब आते हैं, ये मान लो 20 क्वेश्चन अगर आते हैं 40 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आपके ये परफेक्ट पूरे के पूरे सही हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार फिर कहता हूँ दोस्तों, ठीक है। बादल से वर्षा की संभावना कम ही होती है। स्याह बादल वर्षा के परिचायक है। स्याह के नीचे अंडरलाइन है, पूछ रहा है स्याह का अर्थ क्या होता है। स्याह का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान। अच्छा, ठीक। स्याह बादल वर्षा के परिचायक है, ठीक है। से कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान। स्याह दोस्तों मान के चलो स्याह हो जाते हैं, जैसे कि काले काले बादल वर्षा के परिचायक हैं। काले बादल वर्षा के परिचायक हैं, ठीक है। तो इससे निकालो कि स्याह का उल्टा क्या हो जाएगा। काला अगर है तो काला का उल्टा क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? काला तो होगा नहीं, अंधेरा नहीं होगा, श्याम नहीं होगा, काला का उल्टा सफेद हो जाएगा। क्योंकि स्याह बादल वर्षा के परिचय। वर्षा कब होती है? सफेद बादल होते हैं, काले बादल छाते हैं। काले बादल छाएंगे तभी तो वर्षा होगी। और स्याह के नीचे अंडरलाइन है। स्याह माने मान लो हो गए काला, और काला का अपोजिट क्या हो गया? सफेद हो गया। तो इसका आंसर ये निकला है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इससे खुद नंबर देता है। सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा? दोस्तों सुंदरी के लिए दोस्तों वामा नहीं कहते हैं, वनिता नहीं कहते, रानी है, सुदर्शना दोस्तों सुंदरी का ही दोस्तों पर्याय होता है। इसमें रट लो दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, 2-4 शिफ्ट में आया है, पिछली बार भी फिर रिपीट हुआ है। सुदर्शनी, ठीक है। आगे, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, ये भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया, एसएससी का फेवरेट सवाल है, हमेशा पूछा जाता है। इसे अवीरा, मैंने पहले भी कराया है इसको। अवीरा दोस्तों, अवीरा किसको कहते हैं? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। अवीरा 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 अवीरा, रट लो दोस्तों, अवीरा नोट कर लो, कहीं भी रट लो, ये क्वेश्चन आपको हुबहू टच मिलेगा। बरसात के 4 महीने दोस्तों क्या बोलते हैं? बच्चे को पता होता है, चौमास के महीने कहते हैं। चौमास के महीने बरसात के होते हैं, 4 महीने चौमास के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देर नहीं करते हो, तेजी से चले। महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कावित्री थी। दोस्तों कावित्री किस खंड में अशुद्धि है? दोस्तों कावित्री मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन ये इसमें जो कंफ्यूजिंग वाला सवाल है दोस्तों, कावित्री देखिए इस तरीके से भी मान लेते हैं कभी कभी, और देखिए इस तरीके से कावित्री होता है, ठीक है। शायद एसएससी वालों ने इस तरीके से कावित्री को माना है, इसलिए यहाँ पर गलत है। ये वाह में भी छोटी की पाई लगेगी, ठीक है, बाकी वैसे ही है। अगर ये कंफ्यूजिंग वाला है थोड़ा देख लेना, चेक कर लेना दोस्तों, लेकिन इस तरीके से उन्होंने कावित्री को गलत माना, इसलिए कावित्री का यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर पूछा था अशुद्धि किसमें है, तो कावित्री में, इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा गया है रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही वह डैश आने सही है। दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वह कोई बात कहता नहीं, वह 16 आने सही है, वह 16 आने बात सही है। तो 16 आने बोलते हैं ना, 4 आने नहीं बोलते, 8 आने नहीं, 16 आने, ठीक। आगे मुहावरा है दोस्तों। आगे, मन को शांति मिली, माँ के मन को शांति मिली। माँ के मन को शांति मिली का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया, मन के शांति मिली मतलब कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना मतलब अच्छी खुशी मिलना, ठीक है। हर माँ को कलेजे में मतलब है उसे शांति मिलती है जब बच्चे की नौकरी लगती है। तो आप लोग भी मेहनत से जुट जाओ दोस्तों। ये ना सोचो कि 10 दिन बचेंगे कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे यार, ठीक है। लोग सालों नहीं कर पाते और लोग 2 महीने में तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अभी समय है दोस्तों। एसएससी जीडी ऐसा एग्जाम है, 1-2 महीने अगर बंध के तैयारी कर लोगे तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं होगा दोस्तों। टेंशन ऐसे लोगे, समय बर्बाद होगा। जैस ने खाना खाया, इसमें दोस्तों उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान में मतलब रूप बदलना है। जैस ने खाना, अपूर्ण वर्तमान क्या होता है? अपूर्ण पहले समझो, अपूर्ण मतलब अधूरा, और वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा। ऐसा वाक्य जिसमें अधूरा हो और अभी वाक्य चल रहा हो। जैस ने खाना खा रहा होगा, ये तो भूतकाल हो गया, संदिग्ध भूतकाल। जैस ने खाना खाया होगा, ये भी सोच रहे हैं। शायद जैस खाना खा रहा हो, शायद का मतलब ही नहीं, लेकिन जैस खाना खा रहा है, ये अपूर्ण वाक्य बिल्कुल सही है। जैस खाना खा रहा है मतलब कि अभी खा रहा है, ठीक है, वर्तमान काल का है, जैस खाना खा रहा है, ठीक है। आगे, शुद्ध वाक्य दोस्तों क्या होगा? मोहन श्याम की अपेक्षा सिस्टर है, गलत है। मोहन श्याम की अपेक्ष गलत लिखा। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट गलत लिखा। मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, ये बिल्कुल वाक्य सही है दोस्तों, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कौन सा शब्द अनेकार्थी है दोस्तों? मेढक का अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं, बोरा का नहीं होता, मोती का नहीं होता, मुद्रा का दोस्तों। हाँ मुद्रा दोस्तों, तो मुद्रा दोस्तों पता है मोहर को भी बोलते हैं, ठीक है, और रुपए पैसे को भी बोलते हैं, धन को बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। तो मतलब अनेकार्थी शब्द इसका होता है शब्द जिसके और भी अर्थ निकल सके, तो मुद्रा दोस्तों इसके अनेकार्थी हो जाएंगे, बाकी सबके नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सार्थक शब्द बताना है जो इच्छा से अधीन है दोस्तों, जो इच्छा से अधीन है, इसके लिए दोस्तों ऐच्छिक शब्द बना है, एक ऐच्छिक शब्द। ये दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन, फेवरेट सवाल है इन सबका, ठीक है। ऐच्छिक ये रिपीटेड सवाल है, घूम फिर के यही क्वेश्चन है लोगों के पास, तो इतना रट लोगे। ये देखो अकर्मक सकर्मक से पूछा था पहले भी। अकर्मक क्या होता है दोस्तों? जिसमें क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है, और सकर्मक जिसमें कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे अभी देखना मैं समझाता हूँ। जैसे इसमें पहचानने के पहले देखो अकर्मक पहचानो। गिरना, गिरना से तुम सवाल करो कि गिरना में क्या सवाल करो। कोई पूछे गिरना, मैं गिर गया, तो क्या उससे कहोगे क्या गिर गया? उससे उल्टा सवाल करो, क्या क्या गिर गए, क्या गिर गए, पूछोगे नहीं। गिर गया तो भैया गिर गया, ठीक है। देना, क्या देना, तो ये तो सकर्मक क्रिया है और ये अकर्मक है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है हम लोगों का, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। खाना, खाना अकर्मक है सकर्मक है? भैया खाना कैसे, खाना क्या खाया, हाँ तो क्या पूछो जवाब मिल रहा, भैया हमने छोले खाए, ठीक है। लिखना, क्या लिखा, पता चल गया। बैठना, ये तो अकर्मक है, ठीक है, लेकिन इसमें लेटना, ये दोनों अकर्मक हो जाएंगी। कहना सोना ये भी नहीं बनना, तो पहला वाला ठीक है। गिरना, क्या गिरना, अकर्मक भी, और देना क्या दिया, सकर्मक, ठीक। इसमें क्या दिया, पेंसिल दी, बुक दिया, ठीक। आगे, सुझे राघव को पुस्तक दिया, इसमें दोस्तों त्रुटि है वाक्य में। सुझे राघव को पुस्तक दिया, सुझे सिंपल है, सुझे ने राघव को पुस्तक दी, बस सही जवाब। ये सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बस आप लोग प्रैक्टिस डालो। शब्द तो शब्द के नीचे अंडरलाइन है, पूछ रहा है इसका अर्थ बताओ, ठीक है। हमारे गांव में पीपल के शब्द है, देखो ये वाला शब्द का मतलब होता है, एक निकाल लो सब पता चल जाएगा। शब्द का मतलब होता है 7, गिनती होता है। और ये वाला शब्द अगर बहुत लोगों को नहीं पता है तो इसको मतलब होता है सापित। सापित मतलब कह सकते हो आप, ये सापित मतलब श्राप वाला ही सापित है, ये संस्कृत से बना है कि वरदान देना या मतलब श्राप देना, ठीक है, श्राप देना इस तरीके से, ठीक। इसका अर्थ ये है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है गोबर का कम महत्व देते हैं, वाक्य में गोबर के बदले जाने वाला पद, गोबर की जगह पे क्या बोल सकते हैं? गोबर की जगह पे यहाँ पर तुलसी, अक्षत, कुसुम नहीं, गोमे। गोमे बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आ गया आपका, देखो 5 नंबर का सरल बिल्कुल सा पैराग्राफ। भारत कृषि प्रधान डैश है, तो क्या है भैया, कृषि प्रधान देश है, ठीक है, कृषि प्रधान देश है। आगे, यहाँ की अधिकांश जनता डैश करती है, तो क्या करेगी भैया, खेती करेगी ना, यहाँ पे खेती करेगी। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान इसमें 18 नंबर में आप देखें तो कृषि उसकी, यहाँ कृषक आज भी डैश में रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं भैया, गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में दोस्तों क्या हो जाएगा, 19 नंबर में चौथे वाले में, अपना व्यवसाय छोड़कर डैश की ओर भाग रहा है, तो कहाँ, शहरों की ओर। सही बात, किसान जो है शहरों की ओर। ये पढ़ोगे अच्छे से हो जाएगा, उस प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं आपसे बस लगा रहूँगा, ऐसे पुराना कराऊंगा, यही हो सके हुआ रिपीट हो जाए। फिर भी नगर और गांव के बीच में भूमि आज भी क्या है, खेती होती है। नगर और गांव के बीच की भूमि पर आज भी खेती होती है, ठीक दोस्तों। तो ये थे 20 क्वेश्चन। अब करना क्या है, आर्ट वाले स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो, बिना जाने पूछे, बस मेहनत ऐसे करनी है, सिलेक्शन लेना है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।